उत्तर प्रदेश के 3 सीटों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और रामपुर से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी मौजूद हैं। सर, रामपुर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, आकाश सक्सेना उम्मीदवार हैं। अब किस तरह से देख रहे हैं रामपुर, चूंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया? देखिए, वो उनकी पार्टी का, समाजवादी का अपना निर्णय है, करें ना करें, लड़े ना लड़ें, वो अलग उनका मैटर है। लेकिन हमारी पार्टी ने आकाश सक्सेना जी को हमारे रामपुर का प्रत्याशी बनाया है और बड़ा सोच समझ के हमारी पार्लियामेंट जो बोर्ड है उन्होंने अपने प्रत्याशी को तय किया है, तो बड़ा स्वागत योग्य है और पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच का ही कार्यकर्ता वहाँ से प्रत्याशी बना है और सभी लोग वहाँ के पार्टी के जो भी नेता हों, जो कार्यकर्ता, खुश हैं उससे। आपको लगता है कि आकाश सक्सेना को बीजेपी ने जो उम्मीदवार बनाया है उसके बाद संभव है कि आज उम्मीदवार समाजवादी पार्टी घोषणा कर दे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में आजम खान के परिवार से कोई उम्मीदवार रामपुर से होता है तो ऐसे में आकाश सक्सेना को जीत को लेकर पूरी तरह से आप लोग सुनिश्चित हैं? देखिए, हम पहले भी सुनिश्चित थे और क्योंकि हम ये नहीं देखते आगे कौन हमारे सामने है, उनके परिवार का होगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उनका कोई कार्यकर्ता लड़ेगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी तैयार है पूरे चुनाव लड़ने के लिए और हर कार्यकर्ता चुनाव मैदान में, मतलब आज घोषणा हुई है और कल से अब चुनाव मैदान में डट जाएगा, क्योंकि अभी नामांकन भी होना है और नामांकन के बाद हम छोटा सा क्षेत्र, ज़्यादा बड़ा नहीं, शहर कस्बा है, कस्बे के बराबर से देहात लगता है थोड़ा सा, और मेरे ख्याल ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है और हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर अपनी मेहनत से चुनाव लड़ाएगा और चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से उपचुनाव हुए थे आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के, आप जीत कर आए वहां से, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो रहा है वो जीता है, लेकिन आप उपचुनाव जीते थे। ऐसे में आकाश सक्सेना अगर आजम खान के परिवार से उनके कोई सदस्य उम्मीदवार नहीं होता है तो तब भी आप लोग जिस तरह से उपचुनाव में जीते थे वही नतीजा फिर से एक बार विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, पहले एक भय का माहौल हुआ करता था रामपुर में, क्योंकि जब ये लोग सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही है जो और दूसरी सरकारें रही, एक भय का माहौल होता था पहले। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई भय का माहौल नहीं, प्यार का माहौल है और सब लोग बड़ा मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और सबको बड़ा लग रहा है कि सरकार भाजपा की है और बड़ा चैन से लोग सुखी रह रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। उसी का रिजल्ट था, उपचुनाव हुआ, हिंदू मुसलमानों सब लोगों ने वोट किया और वहां से कमल खिला और आज फिर उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर का, तो मैं समझता हूँ हिंदू मुसलमान मिलकर वहाँ मतदान करेंगे और फिर से कमल खिलाने का काम करेंगे। मैनपुरी सीट को किस तरह से देख रहे हैं? डिम्पल यादव पहले से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से, आज जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन यादव वोटरों की संख्या जो है वो मैनपुरी में ज्यादा है। ऐसे में मानते हैं कि चुनौतीपूर्ण होगा मैनपुरी सीट आप लोगों के लिए? नहीं, हम नहीं मानते चुनौतीपूर्ण, क्योंकि फाइट तो होती है चुनाव में और फाइट जब चुनाव होता है, एक आमने सामने का चुनाव है, एक तरफ सापा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं, तो फाइट तो होनी है, लेकिन हम चुनौती नहीं मानते, क्योंकि हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत है और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और मैं समझता हूँ इस मैनपुरी चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर समीकरण ऐसे हैं, भले यादव बाहुल सीट भले ही रही हो, लेकिन वहाँ अदर कास्ट भी बहुत सारी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी तीनों सीट को लेकर जहां उपचुनाव होना है, खतौली को लेकर भी आप लोग पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं और तीनों सीटें हम जीते, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तीनों जगह हमारा कमल खिलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मैनपुरी, खतौली, रामपुर, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।